भाजपा की सरकारें सत्ता में आने के बाद कानून व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। मैंने कुछ राज्य के आम लोगों से बातचीत की, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं दिल्ली से लोगों के जवाब नकारात्मक आए। खासकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के प्रति आम जन में ज्यादा सकारात्मकता महसूस की गई कि राजस्थान में दिसंबर 2023 से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार कार्य कर रही है। क्या अब राजस्थान के सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है? कोई व्यवहारिक अंतर इन दोनों सरकारों की कार्य पद्धति में नहीं आया है कि अब तक के राज्य सरकार के 2 बजट सेशन, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री विपक्ष के अनुभवी नेताओं के सामने हल्के सिद्ध हुए हैं। बात आमजन की यूट्यूब के इस एपिसोड में आप सभी को रमेश अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि 2014 के बाद विभिन्न प्रांतों में जहां भाजपा की सरकार सत्ता में काबिज हुई है, क्या भाजपा की सरकारें सत्ता में आने के बाद प्रदेश की, उस राज्य की कानून व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है? आपके इस संबंध में आप जिस प्रांत में भी रह रहे हैं, उस प्रांत में भाजपा सरकार आने के बाद वहां की कार्यपालिका अर्थात तमाम सरकारी विभागों और स्वयं सरकार अर्थात राज्य के मंत्रिमंडल की कार्य पद्धति में कोई फर्क या आमूलचूल परिवर्तन महसूस करते हैं क्या? इस संबंध में मैंने कुछ राज्य के आम लोगों से बातचीत की, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं दिल्ली से लोगों के जवाब नकारात्मक आए, अर्थात वहां के लोग वर्तमान में काम कर रही भाजपा की सरकार के कार्यों से या भाजपा सरकार से संतुष्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के सरकारों की कार्यपालिका की जवाबदेही, प्रशासन के संबंध में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों तरह के विचार हमें प्राप्त हुए। खासकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के प्रति आम जन में ज्यादा सकारात्मकता महसूस की गई और इन सब बीजेपी की सरकारों में बंगाल में नवनिर्मित शुभेंदु अधिकारी की सरकार पहले दिन से ही शपथ लेते ही मैदान जंग में जुट गई है। विभिन्न सोशल मीडिया से प्राप्त समाचारों के आधार पर बंगाल के आमजन के लोगों के उत्साह और प्रतिक्रिया से पता चलता है कि पूरा बंगाल सत्ता के इस परिवर्तन और शुभेंदु अधिकारी के विभिन्न माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन से बंगाल की जनता संतुष्ट है। उत्तर प्रदेश, असम और अब बंगाल की तरह की सरकारें अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी सक्रिय हो तो लगे कि अन्य राज्यों की सरकारें भी कुछ काम कर रही हैं। मित्रों, मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और मैं अन्य प्रदेशों के बजाय आपके साथ राजस्थान सरकार के द्वारा किए गए कार्य और कार्य करने की पद्धति के अनुभव ज्यादा अच्छी तरह से और ज्यादा प्रामाणिक तरीके से बांट सकता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में दिसंबर 2023 से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार कार्य कर रही है। लगभग 2.5 वर्षों से राज्य में भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है। इस सरकार का मैं आमजन की तरह ही अर्थात आप सबकी तरह ही विश्लेषण करूंगा। इससे पहले नवंबर 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार थी। राजस्थान में भजनलाल जी के लिए धारणा है कि यह पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, अर्थात राजस्थान में चुने गए विधायकों के बहुमत के मुख्यमंत्री नहीं है। कोई भी पार्टी हो, वास्तविकता यही है कि जिस भी प्रांत में जिस पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिलता है, वहां का मुख्यमंत्री पार्टी के आला कमान ही चुनते हैं। इस सर्वविदित सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। लोकतांत्रिक तरीके से विधायकों की पसंद से किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव किसी भी पार्टी के लिए एक पुरानी इतिहास के पन्नों पर दफन प्रक्रिया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और किसी भी पार्टी के हाईकमान द्वारा बनाया हुआ व्यक्ति ही सर्वसम्मति से राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री माना जाता है। मित्रों, इस पद्धति का दूसरा पहलू भी है
और जैसा कि हमने कई बार पिछले वर्षों में देखा है, यदि मुख्यमंत्री को चुनने का काम आज की परिस्थितियों में यदि शुद्ध रूप से विधायकों पर छोड़ दें तो पार्टी में कई तरह के बवेले हो जाते हैं, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि वो मुख्यमंत्री बने। वो अपना साम दाम दंड भेद सभी नीतियों को अपनाएगा। इसलिए कांग्रेस शासनकाल से किसी भी प्रांत में मुख्यमंत्री का चुनाव हाईकमान के आदेश से और हाईकमान की पसंद से ही होता था। और यही पद्धति अब भाजपा ने भी हूबहू अपना ली है, क्योंकि स्वयं सत्ता और सभी राजनीतिक पार्टियों के विधायकों के चरित्र में तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, न सरकारों के चरित्र में ज्यादा अंतर होता है। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं राजस्थान में वर्तमान भाजपा सरकार की कार्य पद्धति की। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के जाने के बाद भाजपा सरकार के आने से क्या राज्य सरकार के विभिन्न महकमों में लोगों के काम अब सुगमता से होने लगे हैं? क्या अब राजस्थान के सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है? या पुलिस महकमा, तहसील महकमा, नगर विकास निगम, जयपुर का जेडीए तथा अनेक प्रकार के सरकारी महकमे, चिकित्सा विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, नगर निगम, नगर पालिकाएं, जल संसाधन विभाग, राजस्थान रोडवेज, राज्य विद्युत वितरण निगम, जलदाय विभाग, कृषि विभाग इत्यादि इत्यादि, क्या इन सभी विभागों में भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है? क्या है आपके अनुभव? मेरे अनुभव के अनुसार तो बिल्कुल कोई परिवर्तन पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में और वर्तमान भाजपा के कार्यकाल में कोई व्यवहारिक अंतर इन दोनों सरकारों की कार्य पद्धति में नहीं आया है। जबकि राज्य की इस भाजपा सरकार के 2.5 वर्ष अर्थात आधा कार्यकाल तो बीत चुका है। राजस्थान की वर्तमान भाजपा सरकार मित्रों कई मायनों में पिछली गहलोत सरकार से कमजोर लगती है, कागजों में नहीं व्यवहार में भी। राज्य सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री अनुभवहीन तो सिद्ध हुए ही हैं, बल्कि उनके राजकाज संभालने की या कहें कि उनकी प्रशासनिक क्षमता बेहद कमजोर है। जरूरी नहीं कि आप मेरे विचार से सहमत हों, लेकिन मेरा मत इस सरकार की कार्य पद्धति के संबंध में ऐसा ही है। और मेरा ही नहीं, जब हम समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में उठते बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो उनकी भी राय मेरी राय से अलग नहीं पाते हैं। मित्रों, इतना ही नहीं, इस सरकार के बारे में लोगों की यह भी राय है कि अब तक की राज्य सरकार के 2 बजट सेशन, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, कुल मिलाकर दिसंबर 23 से शपथ ग्रहण के समय से ये एपिसोड लिखे जाने तक अर्थात 30 मई 2026 तक 5 सत्र हुए हैं। इन सभी सत्रों में विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने सरकार को संभाला है और इस सरकार को संचालित भी किया है। भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री विपक्ष के अनुभवी नेताओं के सामने हल्के सिद्ध हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है, विधानसभा के सभी सत्रों में भाजपा के लगभग सभी मंत्री अपना प्रभाव राज्य विधानसभा में और राज्य की जनता के सामने नहीं छोड़ पाए हैं। कई सत्रों में कई मंत्रियों का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा। विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने जैसे तैसे इन विधानसभा सत्रों को पूरा करवाया। भाजपा सरकार और भाजपा संगठन का भी आपस में कोई तालमेल इस राज्य में नजर नहीं आता है। भाजपा की वर्तमान सरकार ने अपनी तथा केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए हर जिले में प्रशासन जनता के द्वार इस नाम से अनेकों शिविर आयोजित किए थे। ये अधिकांश शिविर सिर्फ खाना पूर्ति के लिए लगाए गए। ना तो इन शिविरों में जनता का कोई जुड़ाव नजर आया और ना ही अधिकांश जिला स्तर के व अन्य अधिकारियों की इन शिविरों में जनता की समस्या को समाधान करने में कोई दिलचस्पी नजर आई, बल्कि कई जगह माननीय मंत्री महोदय को जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा अपमानित होकर शिविर छोड़कर आना पड़ा। और देखिए, जिस मंत्री महोदय का इन शिविरों में अपमान हुआ, उन्होंने सीएम से उस जिला अधिकारी की शिकायत करने की बात कही, सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर कही, पर उन संबंधित अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना तो दूर, बल्कि उस घटना के बाद उन आईएएस महोदय को सीएम के कार्यालय में ले आया गया, अर्थात उनका प्रमोशन करके सीएम के एक सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति कर दी गई, बल्कि उन्हें प्रमोट कर मुख्यमंत्री कार्यालय। ये है इस सरकार के मंत्रियों के प्रति अधिकारियों का व्यवहार, बल्कि उनको प्रमोट किया गया है ना। जोरदार व्यवस्था और जोरदार सरकार। आम जनता पिछले 2.5 वर्षों में
कम से कम राजस्थान सरकार के आचार व्यवहार से यह तो समझ ही गई है कि रहने दो भैया, तुमसे ना होगा। जब राजस्थान सरकार के मंत्रियों की ये दुर्दशा है तो आम जनता प्रशासन और सरकार से क्या अपेक्षाएं रख सकती है। राजस्थान की जनता आपस में एक दूसरे से पूछती है कि आखिर इस सरकार को कौन चला रहा है। डबल इंजन की सरकार तो छोड़ो, राजस्थान में बैलगाड़ी के बैलों के द्वारा भी ये सरकार खिंचती हुई नजर नहीं आ रही। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की स्थिति को देखकर फिल्म अभिनेता निर्देशक राज कपूर के फिल्म आवारा का एक डायलॉग, ये हम सब कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले के हाथ में ही है। राजस्थान सरकार के पूरे मंत्रिमंडल की यही स्थिति है। हमारी सरकार के इन सभी मंत्रियों को अगर मेरी ये व्याख्या अच्छी नहीं लगे तो मैं उनको हट करने के लिए क्षमा चाहूंगा। और मंत्रीगणों, आपकी पब्लिक में, आम जन में वर्तमान में इमेज यही है और यही कटु सत्य भी है, चाहे आपको बुरा भले ही लगे। फिर प्रश्न घूमता है, आखिर राजस्थान की सरकार को चला कौन रहा है। इस एपिसोड में इतना ही। कल इसी समय फिर किसी विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। आपको अगर हमारे ये चैनल अपने दिल की बातों के नजदीक लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।